हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाबू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम बात करेंगे वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बाबू। तो एडिंग द वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखो बाबू। वर्नर्स 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 थ्योरी ऑफ coordination compound, coordination compounds। वर्नर थ्योरी ऑफ क्या बताओ बाबू? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। तुमको मालूम बाबू, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस। क्या नाम बाबू? फर्मी क्लासेस है। तो यूट्यूब में सर्च करना फर्मी क्लासेस, आ जाएगा और प्लेलिस्ट चला जाना। 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा। अच्छा लगेगा देखना दोस्तों, फॉरवर्ड करना है ना। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बाबू 96 आपका 93 143 और आपका 506। इसमें तुम लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो आज बाबू बात करेंगे वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। देखो बढ़िया से सब समझ में आएगा, ध्यान देना बाबू। मान लो वर्नर ने कंपाउंड लिया इस तरह से CO, ध्यान देना, Cl3 × 6NH3। ये वर्नर बाबू कंपाउंड लिया। याद रखना CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और ऐसे लिखा है इसका मतलब कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 27 होता है ना बाबू। तो ये आपका जो है ना, ये कोबाल्ट है। इस तरह से कंपाउंड लिया वर्नर ने। अब इसको रिएक्शंस क्या, ध्यान देना। सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका नाम बाबू सिल्वर नाइट्रेट है। जैसे बाबू इस कॉम्प्लेक्स को आपका सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शंस किया, देखा इसके बाबू कि 3 मोल, ध्यान देना बाबू, 3 मोल ऑफ AgCl का आपका व्हाइट PPT बना। 3 मोल का क्या होता बाबू? आपका व्हाइट PPT बना। किसका? सिल्वर क्लोराइड का। 3 मोल ऑफ क्या? AgCl, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट PPT मिला। भाई इसका मतलब कि Cl बाहर निकला, अमोनिया क्यों नहीं बाहर निकला? इसने दिमाग लगाया कि जब इस कॉम्प्लेक्स को हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शंस किए, 3 मोल ऑफ AgCl जो है, इसका मतलब जमुना व्हाइट PPT बाहर निकला, अमोनिया क्यों नहीं बाहर निकला? मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स इस फॉर्मेट में है। ये CO है आपका NH3, ध्यान देना, ये होल 6, और इसका ब्रैकेट के बाहर आपका बाबू क्या है? Cl3 है। इसलिए वो बाहर निकल गया। जब उसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शंस किया गया तो Cl बाहर निकला, अमोनिया बाहर नहीं निकला। अब इसका ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं बाबू? स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कब? जो भी चीज का ब्रैकेट के अंदर होगा उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वो लिगेंड होंगे। जो बाबू लिगेंड ये जो कहाँ है? बाहर है। इस लिगेंड को बोलते हैं काउंटर आयन। ये काउंटर आयन है। मतलब काउंटर आयन का मतलब बाबू इसको पानी डालेंगे तो आयनाइज कर जाएगा, मतलब ये आयनाइजेबल है। ये आपका क्या होता है बाबू? आयनाइजेबल है। मतलब उसको पानी डालेंगे ना तो ये आयन्स में ब्रेक कर जाएगा। कौन? काउंटर आयन, बाहर वाले आयन। जो बाहर वाले एटम है वो पानी डालने से वो आयनाइज में टूट जाएंगे। अब ये काउंटर आयन, ये आयनाइजेबल जो है, ये बात करता है सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बात करता है। मतलब बाबू ये जो काउंटर आयन जो बाहर है, ये सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सेंट्रल मेटल का मतलब क्या समझा? मतलब वो एटम एक ही रहेगा, लिगेंड एक से ज्यादा रहेगा। यहाँ कोबाल्ट क्या? सेंट्रल मेटल एटम है। तो एक सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का बाबू ये बात करेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका बात करेगा बाबू क्या? उसका ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है, उसका ऑक्सीडेशन
स्टेट बात करेगा बाबू। और इसको बोला बाबू, जो काउंटर आयन को बोला प्राइमरी वायलेंसी बोला इसको बोला बाबू प्राइमरी वायलेंसी, प्राइमरी वायलेंसी बोला। और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, डॉटेड लाइन से, जो नॉन डायरेक्शनल है, कोई एक्सेस पर नहीं होगा, कहीं पर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जो बाबू नॉन डायरेक्शनल होगा, ये नॉन डायरेक्शनल होगा, कहीं भी इसको ड्रॉ करें, किसको, काउंटर आयन को, नॉन डायरेक्शनल होगा। और जो लिगेंड बाबू कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर है, ठीक है, इसको नाम दिया, वो सेकेंडरी वायलेंसी नाम दिया इसको, ध्यान देना बाबू। वो आपका क्या है, सेकेंडरी क्या बाबू, वायलेंसी है। वो सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक का बात करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन क्या बात करेगा बाबू, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बात करेगा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर बात करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि हम सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड से घिरे हुए हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो बाबू जो अंदर लिगेंड होंगे वो बात करेगा सेंट्रल मेटल क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बात करेगा, जो सेकेंडरी वायलेंसी डिनोट किया गया। और इसको डार्क लाइन से बाबू रिप्रेजेंट किया गया है। जो आपका नॉन आयोनाइजेबल होगा वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा, नॉन आयोनाइजेबल होगा, वो ब्रेक डाउन पानी डालने पर टूटेगा नहीं, मतलब वो नॉन आयोनाइजेबल होगा, नॉन बता बाबू, नॉन आयोनाइजेबल होगा। और डायरेक्शंस में होगा, वो डायरेक्शंस में होगा, एक्स वाई जेड, कोई एक्सेस में होगा, कोई डायरेक्शंस में होगा, है समझ में। तो इस तरह से ये कंप्लीट इस फॉर्मेट में रहता है। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहता है वो काउंटर आयन, वो आयोनाइजेबल है, वो सेंट्रल मेटल का बात करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेगा, ठीक है। और जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल मेटल का बात करता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब उसकी वो कितने लिगेंड से घिरा हुआ है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वो सेंट्रल मेटल के पास कितना चार्ज है। और ये क्या होगा, ये आयोनाइज नहीं करेगा और डायरेक्शन में होगा, और उसको डार्क लाइन रिप्रेजेंट किया गया। और इसको आपका डार्क, आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, किसको, काउंटर आयन को। इसको लिखो ना, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान देना बाबू। इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो बाबू इस तरह से, ध्यान इस तरह से Cr, ध्यान देना, इसको ड्रॉ करो तो हर जगह में अमोनिया होगा। यहाँ पर NH3, यहाँ पर भी NH3, सब क्या सेकेंडरी वायलेंसी है, ये सब सेकेंडरी वायलेंसी है, सब सेकेंडरी वायलेंसी है। जो सेंट्रल एटम का बात करेगा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब इसे कितने एटम से घिरा हुआ है। बाबू कोबाल्ट था, सॉरी क्रोमियम लिख दिए, कोबाल्ट था, कोबाल्ट लिखो, CO लिखो, ये कोबाल्ट है ना। मतलब कोबाल्ट का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन आपका नंबर कितना है, 6 है, क्योंकि वो 6 सेकेंडरी वायलेंसी जुड़ा हुआ है। इसको नाम दिया वो सेकेंडरी वायलेंसी, क्या नाम दिया, सेकेंडरी वायलेंसी नाम दिया। जो आपका क्या है, नॉन आयोनाइजेबल है, ये आयनाइज में नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, नॉन आयोनाइजेबल होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा बाबू, ये आपका डायरेक्शंस में होगा, ये आपका डायरेक्शंस में होगा। और जो काउंटर आयन हो कहीं भी उसको ड्रॉ कर सकते हो, वो कोई इसका एक्सेस नहीं होगा। कहीं मान ड्रॉ हम लोग यहाँ कर दिए, मान ले मेरा मर्जी, यहाँ एक्सियल था, एक्सियल यहाँ दिखा दिए, एक्सियल यहाँ दिखा दिए, और एक्सियल यहाँ दिखा दिए। ये आपका क्या था बताओ, ये था आपका काउंटर आयन था, काउंटर आयन जो इसका ब्रैकेट के बाहर है। ये आपका क्या बताओ बाबू, काउंटर क्या है, आयन से, है ना, जो आयनाइजेबल है, पानी डालने पर टूट जाएगा, ये आयनाइजेबल है। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम का बात क्या करता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब उसको कितना चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट बात करता है, ठीक है बाबू। जो ये आपका
नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल, कोई एक्सेस पर नहीं होता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको लिख लो। ठीक है, फिर उसने क्या किया, वर्नर ने फिर क्या किया सुनो, CO आपका Cl3 आपका लिया 5 मोल अमोनिया लिया, अमोनिया कम करते गया, एक बार 6, एक बार 5, एक बार 4, एक बार 3 लेगा। फिर अब इसको क्या किया, आपका सिल्वर नाइट्रेट से Ag NO से रिएक्शन करवाया गया। तो देखा अब उसके बाद कि 2 मोल, ध्यान देना, 2 मोल ऑफ AgCl का आपका व्हाइट पीपीटी बना, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी पहले बना था कितना मोल, 3 मोल, कितना बना 2 मोल। इसका मतलब क्या बाबू, पूरा Cl बाहर नहीं निकला, एक Cl अंदर में रह गया। ठीक है, मतलब इसका स्ट्रक्चर को तुम ऐसे लिख सकते हो कि ये कोबाल्ट, ध्यान देना, आपका NH3 कितना है 5, एक Cl रह गया अंदर और 2 Cl बाहर रह गया। 2 Cl जो बाहर निकल गया वो आपका काउंटर आयन, बिल्कुल सही बात है। काउंटर आयन का मतलब पानी डालने पर टूट जाएगा, ये काउंटर आयन है जो आपका क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है। वो सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल का मतलब मेटल एक ही रहेगा जो डी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का ये बात करेगा बाबू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चार्ज कितना उसके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेगा। ठीक है बाबू, ठीक है, और जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बाबू अंदर, ये Cl तो अंदर रह गया, तो ये Cl जो है बाबू आपका डार्क लाइन भी होगा, डॉटेड लाइन भी होगा। अगर डार्क लाइन होगा मतलब जो अंदर रहता है बाबू, वो क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी होता है। वो क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होता है बाबू, बोलो रे, आपका सेकेंडरी क्या होता है, वैलेंसी होता है, जिसको हम लोग डार्क लाइन से डिनोट करते हैं। जो आपका नॉन आयनाइजेबल होता है, टूटता नहीं पानी डालने पर, नॉन क्या होता है, आयनाइजेबल होते हैं, वो आयन टूटते नहीं है। जो क्या बात करते हैं बाबू, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का बात करता है बाबू, क्या बोलो नहीं यार, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बात करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बात करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि वो सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड से घिरा हुआ है। तो ये Cl जो अंदर रह गया बाबू, तो वो दोनों बात करेगा, वो काउंटर आयन जैसा ही बिहेव करेगा, मतलब ये बात करेगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बात करेगा, और ये बात करेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही बात करेगा, दोनों बात करेगा। मतलब जो अंदर रह गया Cl, ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी भी होगा बाबू, वो दोनों काम करेगा, डुअल नेचर। वो सेकेंडरी क्या होगा बताओ, वैलेंसी भी होगा, और वो बाबू प्राइमरी वैलेंसी भी होगा, प्राइमरी वैलेंसी भी होगा, दोनों होगा। प्राइमरी, एक मिनट बाबू, एक मिनट यार, एक मिनट मेरे भाई, तो लिखने में थोड़ा सा गिजबिजा जाता है ना। प्राइमरी वैलेंसीज भी होगा, प्राइमरी क्या बाबू, वैलेंसीज भी होगा। प्राइमरी वैलेंसी होगा तो बात करेगा क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेगा, ऑक्सीडेशन बोलो यार स्टेट के बारे में बात करेगा। अगर सेकेंडरी होगा तो ये बात करेगा क्या, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट इसको बोलते बाबू CN, CN का मतलब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी बात करेगा। कौन, जो Cl अंदर रह गया, वो प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा, वो डायरेक्शनल होगा, वो आप डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शनल में वो होगा। ठीक है, इसको लिखो, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लिखो। चलो ड्रॉ करते हैं। अब देखो इसका ड्रॉ कर देते, उसका स्ट्रक्चर है ना, देखो इस तरह से, देखो ये CO है, ध्यान देना बाबू,
ध्यान देना, सब में क्या बताओ NH3 यहाँ पर है, सब डार्क लाइन में मतलब क्या है, ये सेकेंडरी वैलेंसीज है। और सेकेंडरी वैलेंसी बात करता है सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब वो कितना एटम से कितना लिगेंड से घिरा हुआ है। ये NH3 है, यह NH3 है, ठीक है। और यहाँ पर Cl जो होगा डार्क लाइन से भी होगा और डॉटेड लाइन से भी होगा। अगर डार्क से होगा तो क्या होगा बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी होगा, बोलो यार, वो सेकेंडरी क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसीज होगा। और जो डार्क ये डॉटेड से होगा वो आपका क्या बताओ बाबू, क्या होगा बताओ, प्राइमरी वैलेंसीज होगा। बाबू प्राइमरी वैलेंसी जो बात करता है सेंट्रल मेटल एटम का, बात करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उस मेटल पर कितने चार्ज है। और जितने भी ये सब है बाबू, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ये सब सेकेंडरी वैलेंसी है बाबू। सेकेंडरी वैलेंसी जो है आपका नॉन आयनाइजेबल भी होते हैं। और ये बाबू बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बात करते हैं, ठीक लिख लो। और दो Cl जो बाहर निकल गया था उसको कहीं भी तुम ड्रॉ कर सकते हो कि क्यों, वो आपका प्राइमरी वैलेंसी है और नॉन डायरेक्शनल है, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ ड्रॉ कर दिया और एक Cl को हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, जो आपका क्या प्राइमरी वैलेंसी खाली है, लिख लो। दूसरा एग्जांपल ये बाबू ध्यान देना, इसी को ध्यान देना। मान लो फिर उसने क्या किया, COCl3 आप अब ले लिया बाबू 4 मोल अमोनिया, अमोनिया कम करते जा रहा है। फिर किससे क्या बताओ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से। देखा बाबू उसका 1 मोल, आपका 1 मोल ऑफ AgCl का आपका व्हाइट पीपीटी बना। अब कितना बन रहा है, 1 मोल, मतलब 3 Cl में 2 Cl अंदर रह गया और 1 Cl बाहर निकला। जो 2 Cl अंदर रहा वो प्राइमरी वैलेंसी भी होगा और सेकेंडरी वैलेंसी होगा। और उस क्या करेगा, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बात करेगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बात करेगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब ये कैसा रह गया बाबू, इस तरह से ये CO है ना, आपका NH3 का बाबू बताओ होल 4, 2 Cl अंदर रह गया। अब बाबू 1 Cl बाहर निकला। जो Cl बाहर निकला वो बता नहीं यार क्या हो गया, वो आपका हो गया काउंटर आयन हो गया जो आयनाइजेबल है। और इसको क्या बात करता है बता बाबू, ये प्राइमरी वैलेंसी भी हो गया। और प्राइमरी वैलेंसी क्या बात करता है, सेंट्रल मेटल एटम का क्या बात करता है बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट बात करता है। ऑक्सीडेशन बोलो ना यार, ऑक्सीडेशन स्टेट बात करेगा, ठीक है। और जो ये क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा, कोई डायरेक्शनल उसका नहीं होगा। जो अंदर रह गया Cl बाबू, तो वो अंदर जब रह गया तो प्राइमरी भी बात करेगा, प्राइमरी भी बात करेगा और क्या बात करेगा, सेकेंडरी बात करेगा, दोनों बात करेगा। प्राइमरी का मतलब डॉटेड लाइन होगा और वो डार्क लाइन में होगा। अब जो अंदर रह गया वो हमेशा वो डायरेक्शन में होगा, याद रखना, हमेशा वो डायरेक्शनल में होगा, वो हमेशा डायरेक्शनल में होगा। और वो प्राइमरी वैलेंसी भी होगा और सेकेंडरी वैलेंसी भी होगा, मतलब सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बात करेगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बात करेगा। जितने भी अंदर Cl है बाबू, इसको क्या बोलते हैं बता बाबू, सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। सेकेंडरी बोलो यार, सेकेंडरी क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। और वो सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का बात करता है बाबू, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बात करता है, जो नॉन आयनाइजेबल होते हैं। और ये क्या होते हैं बाबू, नॉन आयनाइजेबल होते हैं और वो डायरेक्शनल में होते हैं, डायरेक्शनल में होते हैं और आपका क्या नॉन आयनाइजेबल होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, इसको लिखो ना, चलो लिखो, देखो अब ड्रॉ करो। इसका मतलब यहाँ CO है, ध्यान देना। अब बता क्या बताओ, वो यहाँ पर NH3 कितना रहा, 4 गो रहा। NH3 जो सेकेंडरी वैलेंसी है, NH3
और जो 2 Cl अंदर रह गया वो डार्क में भी होगा, डॉटेड में भी होगा, डार्क में भी होगा, डॉटेड में होगा, Cl Cl मतलब प्राइमरी भी होगा और क्या होगा, सेकेंडरी भी होगा। कोई और एक Cl जो बाहर निकल गया था वो कहीं भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, नॉन डायरेक्शनल होगा। ये Cl ये नॉन डायरेक्शनल होगा, कहीं भी हो सकता है। ओनली क्या होगा, ओनली क्या होगा, ये प्राइमरी होगा, ये प्राइमरी वायलेंसीज होगा, ओनली प्राइमरी वायलेंसीज होगा। और जो अंदर रह गया प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा, लिख लो। नेक्स्ट उसने एक एक्सपेरिमेंट और किया बाबू, ध्यान देना कि उसने क्या क्या, ध्यान देना बाबू। कोबाल्ट कोई CO Cl3 अब लिया क्या बाबू, आपका 3 मोल अमोनिया लिया, अमोनिया कम करते गया। अब इसको जब रिएक्शन कर रहा है सुनो AgNO3 से, इसका नो पीपीटी फॉर्म्ड, नो पीपीटी फॉर्म्ड, नो पीपीटी ऑफ AgCl, AgCl का आपका पीपीटी बना ही नहीं। मतलब अब Cl बाहर एक भी नहीं निकला, सब Cl अंदर रह गया। और सभी Cl क्या है, प्राइमरी वायलेंसी भी है और सेकेंडरी वायलेंसी है। मतलब एक भी Cl बाहर निकला नहीं, मतलब एक भी Cl काउंटर आयन नहीं बना। मतलब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, CO ध्यान देना NH3 का होल 3 और Cl3, एक भी काउंटर आयन नहीं है, सब क्या है, सेकेंडरी वायलेंसी है। मतलब सब क्या बना, जो इसको के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार बताओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं सब। अब क्या रहा, कोऑर्डिनेशन बोलो यार, क्या रहा, स्फीयर रहा, एक भी बाहर निकला नहीं। मतलब अब Cl जो होगा वो प्राइमरी वायलेंसी भी होगा, प्राइमरी वैलेंसी भी होगा, और वो आपका बोलो यार सेकेंडरी वैलेंसी भी होगा। मतलब अब वो डॉटेड लाइन से भी होगा और डायरेक्शन और डार्क लाइन में भी होगा। और जब अंदर रह जाएगा बाबू तो हमेशा वो डायरेक्शनल में होगा, वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्शनल में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये अमोनिया तो हमेशा आपको क्या होगा, सेकेंडरी वायलेंसी ये होगा, ये तो सेकेंडरी वायलेंसी होगा। सेकेंडरी क्या बताओ, वैलेंसी होगा। इसको डार्क लाइट रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम का ये बात करेगा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बात करेगा, लिख लो। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं और वीडियो समाप्त करते हैं। ड्रॉ करो, CO इस तरह से होगा रे बाबू। देखो यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, और 3 अमोनिया होगा इस तरह से, अमोनिया होगा। और जो अंदर Cl है वो प्राइमरी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी होगा। तो डार्क लाइन भी होगा, डॉटेड लाइन भी होगा, डार्क लाइन होगा और डॉटेड लाइन भी होगा, डार्क लाइन होगा, डॉटेड लाइन होगा, डार्क लाइन डॉटेड दोनों होगा। मतलब प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा। ये डॉटेड लाइन है और ये डार्क लाइन है, इसको बोलते हैं प्राइमरी वायलेंसी, प्राइमरी वायलेंसी। और डार्क लाइन क्या बोल बताओ, सेकेंडरी, बोलो नहीं यार क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वायलेंसी बोलेंगे, है ना। और ये सब तो हमेशा क्या है, क्या है, सेकेंडरी वायलेंसी है। जो सेंट्रल मेटल CMA सेंट्रल मेटल एटम डी एलिमेंट क्या बात करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बात करेगा। और जो प्राइमर सेकेंडरी दोनों बन गया तो ये दोनों बात करेगा। ये डार्क भी और डॉटेड में है तो ये प्राइमरी भी हो बात करेगा, वो प्राइमरी भी होगा और वो सेकेंडरी भी होगा, प्राइमरी भी होगा सेकेंडरी भी होगा। और ये दोनों बात करेगा, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बात करेगा और सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बात करेगा, दोनों बात करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बात करेगा। और ये अब क्या होगा, डायरेक्शन में होगा, वो डायरेक्शन में होगा, लिख लो। एक चीज याद रखना बाबू, अगर सिर्फ डार्क लाइन है इस तरह से तो वो सेकेंडरी वायलेंसी होगा, याद रखना। सेकेंडरी क्या बताओ, वायलेंसी होगा।
सेंट्रल मेटल एटम का बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि कितने लिगेंड से घिरा हुआ है, और ये आपका नॉन आयनाइजेबल होगा, नॉन पानी डालने पर घुलेगा नहीं, टूटेगा, नॉन आयनाइजेबल होगा और डायरेक्शनल में होगा, उसका कोई डायरेक्शन होगा, एक्स एक्सेस वाई एंड जेड एक्सेस, ठीक है। लेकिन बाबू सिर्फ अगर डॉटेड लाइन हो, सिर्फ डॉटेड लाइन हो, ऐसे से डॉटेड लाइन हो, तो ये प्राइमरी वैलेंसी होगा, प्राइमरी वैलेंसी होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम का बात करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके ऊपर कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट बात करेगा। और बाबू ये नॉन डायरेक्शनल होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा, और पानी डालने पर क्या कर बाबू, ये टूट जाएगा, मतलब ये आयनाइजेबल होगा, आयनाइजेबल होगा, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं, लिख लो। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।